लोग इसके पहले के देख चुके हैं, 2 पार्ट फॉर्मेशन के हमने बता चुके हैं। आज तीसरे पार्ट में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर के बारे में बताना चालू किया। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आज चर्चा की गई। पहला क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट बना गया, ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो कि अनंत पे, इन्फिनिटी पे स्थित है। इससे अगर इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं कन्वेक्स मिरर माने होता है उत्तल दर्पण, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर इन्फिनिटी से है तो किरणें इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी। ये पोल है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेंगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस बीच वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जाएंगी और जाने के बाद वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहाँ पे ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरे नंबर पे दूसरी किरण जो जाएगी वो भी फोकस से होती हुई जाएगी होते हुए और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। वो बनेगा, वो फोकस पे बनेगा और काफी छोटा बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज एफ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत पॉइंट के साइज का होगा और डिमिनिश्ड होगा, दिखाई नहीं देगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल माने कि आभासी होगा, इसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते हैं, और इरेक्ट सीधा होगा, सीधा आभासी और पर्दे के पीछे यानी मिरर के पीछे बनेगा, इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है और काफी छोटा बनेगा। किस कंडीशन में, यदि इन्फिनिटी पे कोई वस्तु स्थित है तब। फिर इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि अगर बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई वस्तु स्थित हो, या अनंत और पोल के बीच में अगर स्थित है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उसके प्रतिबिंब के लिए एक किरण निकलेगी ए से और ये डी बिंदु तक आएगी और डी बिंदु से टकराने के बाद वापस ऐसे जाते हुए प्रतीत होगी आपको, जैसे लगेगा कि ये फोकस से निकल रही हो। दूसरी किरण जो है वह निकलेगी और सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, फिर रिटर्न हो जाएगी। तो ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी वहां बी डैश ए डैश एक प्रतिबिंब बनेगा। तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हम देख रहे फोकस और पोल के बीच में हो रहा है। फोकस हमारा यहाँ है, अब पोल हमारा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज फॉर्मेशन बिटवीन फोकस एंड पोल होने के कारण ये क्या हो जाएगा, फोकस और पोल। यहाँ देखिए फोकस दिया है, ये पोल दिया है, इन दोनों के बीच में इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे ए डैश बी डैश हो रहा है। और ये क्या है, ये दर्पण के पीछे और छोटे आकृति, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये भी क्या होगा, आभासी होगा, इरेक्ट माने सीधा होगा, या आभासी और सीधा प्राप्त होता है। यही दो कंडीशन होती है। इसके बाद बताया गया है कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इसका अब रियर व्यू देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए गाड़ियों में लगाते हैं, मोटर कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके पीछे का व्यू देखने के लिए। रियर व्यू माने होता है पीछे का व्यू। रियर व्यू का मतलब हुआ पीछे का व्यू देखने के लिए हम इसका उपयोग गाड़ियों में करते हैं। फिर इसके आगे बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे रखा जाता है, चिन्हों को कैसे हम रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये चीज जान जाइए कि अगर x x डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ x एंड x डैश इज द प्रिंसिपल एक्सिस, x x डैश प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी ली जाएंगी दूरियां, वह क्या होगा, वह हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया जाएगा, उसका मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यानी वस्तु को हमेशा बाईं तरफ मिरर के रखेंगे। अगर मिरर का चित्र हम बनाते हैं
तो वस्तु बाईं ओर हमेशा रखी जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये इस बात का प्रूव करेगा कि जो लाइट जो पड़ रही है मिरर की पे, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही क्या होगी, मिरर पे पड़ेगी। यहाँ पे मिरर पर जो लाइट पड़ रही है वो कहां से पड़ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से ही पड़ रही है। फिर उसके बाद दूसरी बात है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस हम नापेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापे, चाहे हम इमेज की डिस्टेंस नापे, चाहे फोकल लेंथ नापे, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर नापे, वो सारी चीजें हमें कहां से नापनी है, मिरर में पोल से ही नापनी है। पोल से ही सारी डिस्टेंस हम नापेंगे और पोल से ही डिस्टेंस की दूरी हम तय करेंगे। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन एक्स एक्सिस are taken as positive while those measured in the left of the origin are taken in negative। जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस मानी है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल के राइट हैंड साइड में जितनी भी दूरी होगी वह सारी की सारी पॉजिटिव होगी, और पोल से जो भी लेफ्ट हैंड साइड की जो जितनी डिस्टेंस आएगी वह सब की सब क्या होगी, निगेटिव होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किरण के लाइट के चलने की दिशा में नापी गई सारी दूरियां पॉजिटिव होंगी, और लाइट के चलने के विपरीत दिशा में, यानी उसके चलने के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वह सारी की सारी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ये हमारी दूसरी बात आ गई। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर to the above the principal axis are taken as positive। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरी होगी, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी दूरी हम नापेंगे वह सारी की सारी पॉजिटिव रखेंगे। हाइट जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रखा है ए बी, अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ए और बी है, तो इसकी जो हमने हाइट नापी है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में नापी है, जबकि ए डैश बी डैश जो है वह इसका क्या कहते हैं कि इमेज है, और इमेज जो नीचे की तरफ बन गई है तो ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मान हम हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बिलो ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी दूरियां नापी जाएंगी वह सारी की सारी निगेटिव ली जाएंगी। तो ये बात स्पष्ट हो गई हमारी कि जो भी डिस्टेंस किरण के चलने की दिशा में नापी गई है, मतलब जिधर किरण जा रही है, किरण इधर जा रही है, ये देखिए किरण इधर जा रही है, तो चलने की दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, धनात्मक, और किरण के रिफ्लेक्ट होकर इधर जाने की जो दिशा है इस दिशा में नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। जो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ दूरी लेंगे वो धनात्मक, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ दूरी लेंगे इसका मान ऋणात्मक। पोल से ही सारी डिस्टेंस नापी जाएंगी। पोल से ऑब्जेक्ट इधर स्थित है, लेफ्ट हैंड साइड में स्थित है, तो u का मान ऋणात्मक। जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी है, वस्तु की दूरी है, उसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। पोल से जो हमारी क्या कहते हैं कि इमेज की दूरी है उसको हम स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे, और पोल से जो फोकस की दूरी होगी उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन क्या है? मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला है। चिन्ह हम कैसे रखेंगे इसमें, उसके जो अभी हमने चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो हमने चिन्ह लगाने का नियम पढ़ा है, उस नियम के आधार पर हम चिन्हों को रखेंगे। जहां पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। पोल से जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, v कहेंगे। पोल से किसी वस्तु के इमेज की जो दूरी है वह क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वह क्या कहलाएगा, u कहलाएगा। f क्या कहलाएगा, f जो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर।
इसको फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। हम कैसे निकालते हैं? मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फार्मूला है m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को अगर हम h डैश से प्रदर्शित करें तो h डैश अपॉन h जो है ये क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का हमने क्या कहते हैं फार्मूला मिलता है, ये वाला। ये m बराबर होगा h डैश अपॉन h, और इसी को हम क्या कहते हैं v बाई यू, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसके रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मैग्निफिकेशन निकालते समय ध्यान रखना है कि u और v का मान अगर पॉजिटिव निगेटिव में जो भी होगा वो हमको चिन्ह सहित लिखना पड़ेगा, और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, मान को हल करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में अगर हम ले लेते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए हम कोई प्रश्न एक हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आने की संभावना में जैसे दिया है एक आपके बुक में क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ जो होती है r/2 होती है। लेंथ इक्वल टू r/2, दिस इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। हम फोकल लेंथ इसकी निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। फिर कह रहा है क्वेश्चन है एक आपका, वो कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 3 मीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखा है 3 मीटर, और कौन सा मिरर बता रहा है, कन्वेक्स मिरर बता रहा है। तो कन्वेक्स मिरर के कंडीशन में हम लोग क्या देखे हैं, कन्वेक्स मिरर जो होता है वह अवतल दर्पण होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू जो है वो उसके ठीक सामने आएगा, उसका मान होगा +3 मीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, r बराबर दिया है +3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस जो है ऑब्जेक्ट जो है वह 5 मीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बाएं साइड में मिरर के होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दूरी नापेंगे किरण के चलने के विपरीत दिशा में नापेंगे, और ये हो जाएगा -5 मीटर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बराबर हो गया -5 मीटर। ठीक है। फिर कह रहा है इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है। कह रहा है फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमको 3 बातें निकालनी है कि इस मिरर से उसकी पोजीशन यानी इमेज की डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, ये 2 चीजें हमको निकाल के देनी है, और मैग्निफिकेशन हमको निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, फोकल लेंथ बराबर, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2, ये बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 करेंगे तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक। अब हमको फार्मूला लिख देना है मिरर का। मिरर का फार्मूला हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हम इसके मान को रख देंगे इसमें, 1/v हमको निकालना है, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू हम रखेंगे तो 1/1.5, 1/1.5 माइनस 1/, ये u की वैल्यू है -5,
हम इसको रख दिए तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये 1.5 है, 1.5 है, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, सीधे एलसीएम आ जाएगा 7.5, और 7.5 एलसीएम से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा 5, और इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.5, ये हो जाएगा 6.5 बाई 7.5, तो ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 7.5, इसलिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू उल्टी पलट जाएगी, ये हो जाएगा 7.5 अपॉन 6.5, पॉइंट को हटा देंगे तो ये भाग देने पे आ जाएगा प्लस 1.15 मीटर, ये क्या कहते हैं कि v की पोजीशन आ जाएगी। द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, कहाँ बनेगी, बैक साइड में बनेगी, क्योंकि धनात्मक मान आया है और ये किरण के चलने की दिशा में ही इमेज क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द इमेज is 1.15 meter at the back of the mirror, पीछे साइड में बनेगी। मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला है मैग्निफिकेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला हमारा है h डैश अपॉन h, और ये बराबर होता है v बाई यू माइनस v बाई यू, v का मान धनात्मक है लेकिन u का मान ऋणात्मक, इसलिए माइनस v बाई यू, और ये बराबर हो जाएगा माइनस 1.15 अपॉन माइनस 5, ठीक है, और इसको अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 0.23, ठीक है। तो यहाँ पे होगा द इमेज इज वर्चुअल, प्लस आने से द इमेज इज, अगर निगेटिव आता तो ये हमारी वर्चुअल इमेज नहीं रहती, वास्तविक हो जाती, इमेज इज वर्चुअल और क्या होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इरेक्ट, एंड स्मॉलर इन साइज, एंड स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर क्यों है, क्योंकि ये मान जो है दशमलव में आया है, एक से ज्यादा आ जाता तो ये बड़ी साइज में हो जाती इमेज, तो स्मॉलर इन साइज, क्योंकि इसका मान क्या है 0.23 आया है, साइज बाई ए फैक्टर ऑफ 0.23, बाई ए फैक्टर ऑफ 0.23, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि हम इस तरह से इसके सवाल हम मिरर के लगा लेंगे, और भी सवाल जो दिए होंगे उसको आप लगाने का प्रयास करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। यहाँ हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा है, अब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।